यहाँ हमारे बीच में धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के श्री चरणों में प्रणति निवेदित करते हैं और आप सबसे करतल ध्वनि से उनका स्वागत करने का अनुरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे। हमारे बीच में जूना अखाड़े के परम सम्माननीय आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज हैं। श्री हरि चैतनानंद ब्रह्मचारी जी महाराज टिकर माफी आश्रम अमेठी से हैं और उनकी उपस्थिति में यह भगवदीय अनुष्ठान महर्षि स्मारक, जो महर्षि वेद विज्ञान विद्या का स्मारक है, इसका यह भगवदीय लोकार्पण कार्यक्रम है। हम सब समाहित चित्त चेतना से जब गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं तो गुरु चरणों में मन लगा होने के कारण हमारे अंतःकरण में दिव्यता, भव्यता और शांति की अनुभूति होती है। वह रस सिद्ध वातावरण, वह भगवदीय वातावरण, चित्त चेतना की प्रासादिकता गुरु चरणों में प्राप्त होती है। वे गुरु चरण जो लोक का मंगल करने वाले हैं, भगवान शिव जी की वह दिव्य विभूति है जिनका हम स्मरण करते हैं। गात्रं भस्म सितं सितंच हसितं हस्ते कपालं सितं खड्वांगंच सितं सितश्च वृषभः कर्णे सिते कुंडले गंगाफेन सितं जटा विलसितं चंद्रसितो मूर्धनि सोयम सर्वसितो मया नमसितो रक्षाकरः शंकरः। अब आप लोग प्रत्यक्षदर्शी होंगे उस श्रेष्ठ परंपरा का, अपना चाक्षुष प्रत्यक्षीकरण होगा आपको। जो आपके मन में आह्लादकारी तत्व है वह है गुरु पूजन। इससे पवित्र और क्या कर्म हो सकता है। अब मैं अनुरोध करूंगा कि पूज्य शंकराचार्य भगवान की उपस्थिति में, उनकी चरण पादुका यहाँ है, भगवान यहाँ हैं, उनका गुरु पूजन कर हम सब लोग अपने मन मानस को उनके अंगुष्ठ में समर्पित करते हैं। आइए समाहित चित्त से, एकाग्र भाव से हम सब गुरु पूजन करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुगं गौडपदं महन्तं गोविन्द्रयोगेन्द्रमतासशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तं मलकां च शिष्यं त्रं त्रोटिकं वा तिककार्यमन्यान् अस्मात् गुरून् ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुरा
भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्बपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशाम् श्रीमच्छीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वा तृप्तिं गता लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं सर्वदा ब्रह्मानन्द सरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आरारदिक्यं कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः
पुष्पाञ्जलिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षयम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओ भगवान की जय। पूज्य शंकराचार्य महाराज की जय। धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के श्री चरणों की कृपा पूर्वक अध्यक्षता में इस कार्यक्रम के इस प्रारंभिक काल में, इस भगवदीय काल में, इस अनुष्ठान वेला में जहां स्वयं भगवदीय सत्ता गुरु सत्ता चैतन्य है, ये हम सब समाहित चित्त से गुरु वचनों का मान करेंगे, उनको श्रवण करेंगे, क्योंकि लोकोत्तर कल्याण के लिए, वैश्विक शांति के लिए महर्षि महेश योगी जी की उस अप्रतिम दिव्य चेतना के लिए वह चैतन्य होकर के ब्रह्मानंद सरस्वती आश्रम के इस पावन परिवेश में गंगा यमुना और सरस्वती के पावन तट पर अक्षय वट के निकट संगम के ठीक तीर पर हम इस सुरम्य वातावरण में महर्षि स्मारक के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मॉरिशस से लेकर के विभिन्न देशों में जिनकी दैवीय भगवदीय कार्य विधियां हैं, ऐसे महान संत जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर परमादरणीय उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज हमारे बीच में हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि अपनी दिव्य वाचा से, अमृत गिरा से हम सबके अंतःकरण को प्रासादिक करने वाले आशीर्वचनों से हम सबकी चित्त चेतना को आनंदित करें, ज्ञानामृत के प्रकाश से हम सबके कर्ण कुहरों को तृप्त करें। ऐसे उस भगवदीय, उस परम दिव्य चेतना का हम स्मरण कर रहे हैं, वह गुरु चेतना हम सब के लिए अत्यंत मंगलकारिणी हो। मैं प्रार्थना करता हूं पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज। दीपज्योति जनार्दन दीपो हरते पापं पूजा दीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय पूजा दीप नमोस्तुते। ओम विश्वानि देव
सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। आज कुंभ के पावन अवसर पर महर्षि स्मारक महर्षि वेद विज्ञान विद्या का स्मारक का लोकार्पण है। इस दिव्य मंच पर प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, उनकी कृपा हमेशा हम सब पर रहती है। मंच पे विराजमान सभी सुधीजन, ज्ञानीजन, आत्मीय बंधुओं, भाइयों बहनों, जय गुरुदेव। आवाज आई नहीं? ये ऐसा पावन अवसर है, अवसर की बहुत बड़ी महिमा होती है। यूं तो बरसात बरसता रहता है, बूंदें गिरती रहती है, लेकिन वही बूंद स्वाति नक्षत्र में सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाता है, केले में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है। ये अवसर की महिमा है। जिंदगी में सफलता के शिखर पर पहुंचने का सूत्र एक ही है कि जिसने अवसर को खोया नहीं वो शिखर पुरुष बन गया, और जो हमेशा अवसर खोता रहा वो पिछड़ गया। ये कुंभ का पावन अवसर अमृत की वेला, अमृत के लाभ लेने का अवसर है। संतों का समागम, दिव्य भव्य कुंभ, जहाँ सदियों से हम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, बटुक, सृष्टि, वणिक, हिमालय के दिव्य ऋषिगण पधार कर अपनी चेतना से हमें ओतप्रोत करते रहे। ये साधारण लोगों का भीड़ नहीं, ये साधारण मेला नहीं, बल्कि ये चेतना की उस दिव्यता के शिखर का समागम है, जहाँ मानवीय चेतना परमात्मा चेतना से एकाकार होती है, जहाँ साधना करके, सिद्धि पाके, तपस्या करके लोग कुछ प्राप्त कर पाते हैं। वहाँ बिना कुछ किए भी इस भूमि पे आने मात्र से केवल उस दिव्यता का अनुभव हम प्राप्त करते हैं। हमारी संस्कृति विश्व की महान संस्कृति रही है और हमेशा रहेगी। कहते हैं संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम। विवेकानंद से जगत ने नवल आध्यात्म पाया था कि खोया कर्म दर्शन का राम तीर्थ ने जगाया था। जला सकती न जिसे आग, बुझा सकता न पानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। भगवान आ गए तो हनुमान भी दिए हैं, देवत्व को बचाने संघर्ष भी किए हैं, हमने दधीची बनकर निज प्राण तक दिए हैं। आज संस्कृति की जो अवस्था है, ये महान संस्कृति, जगत गुरु, विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, वास्तव में संस्कृति आज बिलख रही है और सांस्कृतिक पुरोधाओं की आवश्यकता है जो संस्कृति के तत्वों को जीवन में उतारकर अपने जीवन को एक उदाहरण बना सके। और उसी श्रृंखला में महर्षि महेश योगी जी ने ऐसा पुरुषार्थ किया, इतना बड़ा तंत्र पूरे विश्व में खड़ा किया। भारतीय संस्कृति के नाम पे प्रचार तो बहुत होते हैं, लेकिन धरातल पर ठोस काम करने वाले ऐसे महर्षि बिरले ही पैदा होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को तिल तिल गलाकर भारतीय संस्कृति को विश्वविधता के कोने कोने तक पहुंचाया। और आज उनके सेनानी उसके प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। हमारी संस्कृति इसी तरह आगे बढ़ेगी अगर ऐसे ही पुरोधा, ऐसे ही सेनानी पैदा होते रहे जो केवल शब्दों में अध्यात्म को विस्तारित न करके चरित्र से जी कर दिखाएं। और हमारी संस्कृति चरित्र में है, न केवल बाहर के व्यवहारों में है। बाहर का व्यवहार तो हमारे अंदर का प्रतिबिंब है, भीतर जो हम होते वही बाहर दिखता है। और बाहर जो केवल दिखाया जाए, भीतर न हो, तो उसमें प्राण नहीं होता, मुर्दे की तरह होता है। और मुर्दों की को पूजने की आदत हम छोड़ दें, जीवित आदर्शों को, जीवित सिद्धांतों को पूजने की आदत डाल दें। अन्यथा हमारी आदत ये बन गई है कि चरित्र चिंतन और आदर्श जीवन में भले ही ना आए, लेकिन परंपराओं की थोथी लकीरों को हम पूजते रह जाते हैं और पूरी जिंदगी ऐसी ही चली जाती है। हमारी संस्कृति हवा में नहीं है, हमारी संस्कृति जीवन में है।
और हमारे जीवन में उतरना चाहिए। जो महर्षि जी ने करके दिखाया, जो परंपरा चल रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ाना हर भारतीय संस्कृति की अनुयायी साधु संत ऋषि मनीषी और परंपरा के आगे बढ़ाने वाले लोगों का है कर्तव्य कि उसको आगे बढ़ाएं। आज हम इतने अल्पसंख्यक हो गए, दुनिया में हिंदू से बड़ा अल्पसंख्यक कोई नहीं है। आप कहेंगे कि अल्पसंख्यक हम भारत में तो नहीं हैं, आप हर जगह अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि इतने बाड़ों में हम बट गए, इतने गुरुओं में बट गए, इतने संप्रदाय में बट गए। शिव जी वाले भगवान विष्णु के मंदिर नहीं जाएंगे, राम कथा वाले भागवत कथा में नहीं जाएंगे, ये गुरु वाले हैं, वो गुरु वाले हैं। इस तरह से बटते बटते अगर इतने ही टुकड़े में हम बटते रहे तो आज हम सिमट कर हिंदुस्तान में बचे हैं, दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए जाग जाइए, सावधान हो जाइए। और हमारी कायरता है जो पाकिस्तान बार बार आंख दिखा रहा है, बड़े दुखद घटना है। और हमारी श्रद्धांजलि है उन शहीदों के लिए, उन सेनानियों के लिए जो कल दुर्घटना घटी है। और इसके लिए भारत का हर नागरिक, उसके दिल में जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि अब याचना नहीं रण होगा, अब संग्राम भीषण होगा। एक घटना आपको सुनाए कि ट्रेन में एक व्यक्ति सफर कर रहा था, और जब आप हरिद्वार से हावड़ा की ओर जाएं या हावड़ा से हरिद्वार की ओर जाएं तो लोकल लोगों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि रिजर्वेशन का वैल्यू नहीं रहता। वो आकर बैठकर ताश खेलने लगते हैं, धक्का मार के लोगों को हटा देते हैं। ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति परिवार के सहित यात्रा कर रहा था और एक दबंग आदमी आया, धक्का मारकर उसे हटा दिया। उस आदमी ने कहा, तुमने मुझे धक्का मारा, तुम्हारी ये हिम्मत, आने दो स्टेशन में तुझे देख लूंगा, हमारे बहुत लोग हैं। मुझे धक्का मारा तुम्हारा, मेरी पत्नी को छू के दिखाओ फिर बताता हूं। उसने एक तमाचा पत्नी को मारा। उसने कहा, मेरी पत्नी को तूने मार दिया, अब हिम्मत है तो मेरी बेटी को छू के दिखाओ, मैं बताता हूं। बेटी को भी एक तमाचा मारा। और उसके बाद वो कहता, अब तो पानी ऊपर से उठ गया, अब आने दो स्टेशन बताता हूं। अगला स्टेशन आया, वो आदमी उतर कर चला गया। परिवार के लोगों ने पूछा कि आप तो मार खा गए थे, हमें क्यों पिटवाया? बोले, घर में जाके कोई नहीं बताएगा। ये स्थिति देश की पिछले सरकारों की रही। जो भी सरकारें आई, आतंकवाद बढ़ा, नक्सलवाद बढ़ा, तो आवाज यही उठाई गई कि अब पानी सिर से ऊपर चढ़ गया है, अब तो देख लिया जाएगा, आर पार की लड़ाई होगी। अक्षरधाम पे धमाका हो गया। फिर हुआ कि अब बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, काशी विश्वनाथ में धमाका हो गया। अब हुआ कि अब तो सिर से पानी ऊपर चढ़ गया, आर पार की लड़ाई होगी, संसद पे धमाका हो गया। हम देख लेंगे, देखेंगे, देखते रहेंगे। और आई हुई सरकार बड़ी समर्थ सरकार है, बहुमत की सरकार है, आवाजें उठ रही है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। लेकिन ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए कि सामने वाले की हिम्मत ना हो दूसरे बार आंख उठाकर देख सके। कैसी सर्जिकल स्ट्राइक थी कि हमारे 50 जवान शहीद हो जाते हैं और हम केवल नारे लगा रहे हैं, केवल आवाज उठा रहे हैं, डिबेट में बैठकर केवल हंगामा करने के लिए पार्टियों के लोग हैं। आवाज वहां तक जाना चाहिए कि कराची और लाहौर हिल जाए। और अब ये बोलने की बात नहीं कि हम 40 के बदले 400 लाएंगे। ऐसा होना चाहिए कि 400 क्या, हिम्मत न हो उनकी आगे कदम उठाने की। अंदर घुसकर कैसे मच्छर और ऐसे जो ये छिपकली है, इनका सफाया, ऑल आउट, केवल बोलने वाला ऑल आउट नहीं, अब ऑल आउट हो ही जाना चाहिए। और अगर हिम्मत नहीं है, अगर सरकार में हिम्मत नहीं, छूट दे दे साधुओं को, सारे बाबा लोग जाएंगे और आक्रमण करके आ जाएंगे। ये कहने की बात नहीं है। सदियों से ये भैरव सेना संतों की रही है जो इन आक्रमणकारियों से लड़ती रही है। आज भी मौका पड़े तो कुंभ में केवल स्नान करने के लिए साधु नहीं, ये मार्शल आर्ट के ट्रेन साधु हैं, कमांडो से पीछे हटने वाले नहीं। चाइना में मार्शल आर्ट इन संतों से गया है। कुंभ के अवसर पे सरकार से निवेदन है कि अब केवल बोलने का समय नहीं है, कुछ कर दिखाइए। ये जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। जहां सेनानी असुरक्षित हैं, वो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? वहां के बाल बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? और वहां के साधु संत कैसे सुरक्षित रहेंगे? आपके ऊपर भरोसा है, आपको बहुमत दिया है। अगर आगे बहुमत चाहते हैं तो कुछ कर दिखाइए। और ये अमृत बेला में परमात्मा आप सबका कल्याण करें। महर्षि के किए हुए इन पुण्य कार्यों का स्मरण करके इन कार्यों को आप सब आगे बढ़ाएं। और हमारे सामने इस मंच पर दिव्य पवित्र पूज्य शंकराचार्य जी विद्यमान है, उनके चरणों में नमन करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। ओम शांति।